बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। उर्दू की एक कहावत है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। बार बार फ़ॉरेन फंडिंग का जिक्र किया गया, बार बार ममनुआ फंडिंग का जिक्र किया गया और पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है। बल्कि हमारा एक जियो टीवी है, उसके ऊपर तो ख़बरें ऐसे चल रही थी कि तमाम दफातर सील हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जितने MNAs हैं वो नाअहल हो जाएंगे। पार्टी की क़यादत जो है वो हमेशा के लिए नाअहल हो जाएगी। पार्टी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई चीज़ न थी न रहेगी। और इस तरह की कोई कानूनी चीज़ें बयान की जा रही थी। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात थी और उन ख्वाहिशात को ख़बर बनाकर पेश किया जा रहा था। एक पॉलिटिकल पार्टी को जब आप अवाम में शिकस्त नहीं दे सकते तो आपके पास आखिरी हल ये रहता है कि आप तकनीकी बुनियादों के ऊपर कानून की चीज़ों का सहारा लेते हुए चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करें और उनका रास्ता टेक्निकल बुनियादों के ऊपर बंद कर दें, बजाय इसके कि आप पब्लिक में जाकर उनके खिलाफ वोट लें या उनके खिलाफ रायनामा को हमवार करें। मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या, ये केस की तफसीलात मैं आपको बताने वाला हूँ। तहरीक इंसाफ के साथ ये हुआ कि ताकतवर हल्कों को ये पसंद नहीं आ रहे थे, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब, और वो हल्के पाकिस्तान के अंदर भी हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हैं, जैसे अमेरिका और बाकी लोग। उन्होंने कहा निकालो इनको, उन्होंने निकाल दिया महंगाई का बहाना बनाकर। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत में कई गुना इजाफा हो गया और उनके मुखालिफिन जो हैं वो बिल्कुल दबते चले गए। तो कई तरीके किए गए, कभी तोशा खाना लाया गया, कभी फरागोगी लाई गई, कभी कुछ बेशुमार प्रोपेगेंडाज, बेशुमार मीडिया को खाने शाने, मीडिया के साथ जो है वो उन्होंने बैठ के मीटिंग्स की। अब मीडिया वाले खुद बताना शुरू हो गए हैं। सना बुच्चा साहिबा ने बताया कि सहाफ़ियों को बुलाकर अफ्तारी के ऊपर कहा जा रहा है कि अब घड़ी के ऊपर ये कर दो, फलां चीज़ के ऊपर। तो जब कुछ भी नहीं हो पाया तो फाइनली फिर ये किया गया कि अब क्योंकि अवाम मान नहीं रही और अवाम के अंदर इस पॉलिटिकल पार्टी का तासुर नीचे नहीं जा रहा, लिहाजा किया कुछ और जाए और टेक्निकल बुनियादों पर इनको काबू किया जाए। तो पिछले महीने एक फैसला महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। आज वो फैसला सुना दिया गया है। 68 सफ़ों का ये फैसला है। इस फैसले के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो इन्होंने कहा जी कि ममनुआ फंडिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और 13 अकाउंट्स के ऊपर उंगली उठाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये 13 अकाउंट हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो बाहर से कंपनियों से फंडिंग आई है, उन्होंने नाम भी लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो जो कंपनियों से फंडिंग आई है वो फंडिंग ममनुआ है और उसको क्यों ना पैसे को जब्त कर लिया जाए या ले लिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो इस पे एक शोकाज नोटिस जारी किया गया है। साथ ये सारे सबूत भी लगाए गए हैं। एक भारतीय निजाद अमरीकी खातून है, उन्होंने एक फंड किया था $13,000 का, उसके ऊपर भी सवाल उठाया गया है। मुख्तलिफ कंपनी से जो फंड आए हैं उन पे भी सवाल उठाया गया है और LLC के ऊपर भी सवाल उठाया गया है। ये LLC क्या होती है? ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। उन्होंने कहा जी ये सारी चीज़ें जो है ममनुआ फंडिंग के ज़ुमरे में आती हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का एक कानून बना हुआ और साथ में एक चीज़ और की जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको खबर को पहले तो ऐसे पेश किया गया कि इमरान खान का जो बयान हल्फी जमा करवाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो गलत करार दे दिया है। उसको गलत करार दे दिया, यानी इमरान खान साहब इसे पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि सादिक और अमीन नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने एक बयान हल्फी जमा करवाया, वो बयान हल्फी गलत करार दे दिया गया, लिहाजा सादिक और अमीन नहीं रहे। ये पोर्ट्रे किया जा रहा है इस सारे मामले के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली खबर है क्या। देखिए, अमेरिका के अंदर जब आप फंडिंग इकट्ठी करते हैं ना, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फंड्स आते हैं और भी मुल्कों में आते हैं। 9/11 के बाद, यानी जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर आगे वो तैयारे लगे थे, उसके बाद अमेरिका ने कवानीन को बहुत तेजी से बदला। दुनिया में भी कवानीन बदले, फैटफ के कवानीन भी बने। तो वहां पे अमेरिका में ये किया गया कि आप फंडिंग इकट्ठी नहीं कर सकते किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी NGO के लिए या किसी भी मकसद के लिए, जब तक कि आप वहां पे एक अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर लेते एक कंपनी की सूरत में। मिसाल के तौर पे फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको फारा कहते हैं, FARA।
ये अमेरिका ने बनाया था। इसके तहत आपको कंपनी रजिस्टर करनी होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की, जिसको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं, LLC। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि इसकी फंडिंग को ममनुआ क्यों करार दिया गया। पाकिस्तान के अंदर एक कानून है जिसका मतलब कुछ और लिया जा रहा है और एक्चुअली कानून कुछ है। अभी इसके ऊपर लड़ाई होगी। 2002 का जो एक्ट है, 2002 वाला जो एक्ट है, वो ये कहता है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो कंपनी होती है मल्टीनेशनल, उससे आप फंडिंग नहीं ले सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी कारोबार करेगी, अमेरिका में भी करेगी, यूरोप में भी करेगी। उससे जब आप फंडिंग लेंगे तो फिर लाजमी बात है कि आप उससे फंडिंग लेके आप उसको पाकिस्तान में फायदा देंगे। फिर इसके अलावा उन कंपनी से भी फंड नहीं लिया जा सकता जो पाकिस्तान के अंदर आके काम करती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी किसी ने बैरून मुल्क कोई कंपनी बनाई हुई है, जिसको फॉरेन कंपनी आप कहते हैं सिंपल, अगर वो फंड देती है तो इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश है, कानून खामोश है, जो अब तक मुझे पता है उसके मुताबिक। और इसी का फायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाया है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ बाहर मुल्क में काम करती हैं, पाकिस्तान में काम नहीं करती, पाकिस्तानियों ने बनाई हुई हैं। अगर वो कंपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड देती है तो वो फंड ममनुआ नहीं होना चाहिए। इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएगी और ज्यादा मामला तो यहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने बरतानिया में एक कंपनी बनाई है जाकर, वो सिर्फ बरतानिया में कारोबार करता है, पाकिस्तान में उसका कोई कारोबार नहीं है वो पाकिस्तानी। वो अपनी कंपनी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को फंड देता है, या फजलुर रहमान साहब को। तो वो जो फंड देता है वो ममनुआ फंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में कारोबार ही नहीं कर रहा। हाँ, अगर वो पाकिस्तान में अगर कारोबार करे तो फिर इस पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो यहां पे ममनुआ फंडिंग हो सकती है। अब अमेरिका में जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, क्योंकि अमेरिकन कानून फारा के मुताबिक आप कंपनी बनाएंगे तभी आप पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर आप हर 6 माह बाद उसका रिकॉर्ड जमा करवाएंगे अमेरिका के अंदर। ये जो LLC है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बनाई हुई है अमेरिका में। ये सिर्फ PTI ने नहीं बनाई। अभी बाकियों का फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का केस खुलेगा तो पता चलेगा। एक तो फॉरेन फंडिंग ये होती है कि बाहर का कोई मुल्क या कोई बहुत बड़ी तंजीम वो एक दूसरे मुल्क को या पाकिस्तान को पैसा भिजवा रही है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, और उसके जरिए से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है या पाकिस्तान के हालात खराब करवा रही है या ऐसे इकदाम करवा रही है जो रियासत मुखालिफ इकदाम हैं, तो उसको कहते हैं फॉरेन फंडिंग। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं ले सकता, उस पर एक्शन लेती है हुकूमत पाकिस्तान। लिहाजा फॉरेन फंडिंग वाला तो चैप्टर आप करें सबसे पहले बंद, और उस पर लगाएं आप क्रॉस कि जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि फॉरेन फंडिंग साबित हो जाएगी, तहरीक इंसाफ नायल हो जाएगी, इमरान खान साहब नायल हो जाएंगे और सारी पार्टी उड़ जाएगी और कुछ इनके पल्ले नहीं बचेगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फॉरेन फंडिंग वाला तो चैप्टर हो गया क्लोज। अब रह गया ममनुआ फंडिंग वाला। ममनुआ फंडिंग में बेशतर जो है वो फॉरेन कंपनीज हैं। इनका मामला मैंने आपको पहले बताया कि वो रिजॉल्व हो सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है, ये एक ऐसा मामला है जो अमेरिका में आपको उनके कानून के मुताबिक करना ही पड़ता है, जो भी करे। वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, तो इसमें बाकी पार्टियों से भी जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने यह कानून बना दिया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी कंपनीज हैं। अब तहरीक इंसाफ का जितना पैसा आया वो लीगल चैनल्स के साथ आया है, कानूनी चैनल्स के साथ आया है और बैंकों के अंदर आया है। अब उनमें से कुछ बैंकों की ट्रांजैक्शंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन को एतराज है और वो ये कह रहा है कि पैसा जिन लोगों ने भेजा है हमें उन कंपनीज के ऊपर एतराज है, इसलिए ममनुआ फंडिंग है। इसको वो ये नहीं कह सकते कि ये दहशतगर्दी के लिए आई, इसको वो फॉरेन फंडिंग नहीं कह सकते, इसको कुछ और नहीं कह सकते। इसको सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारे कानून के मुताबिक, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जो फंडिंग आई है ये उस तरीकेकार से नहीं है जो तरीकेकार पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है। या तो कानून तब्दील करें तो या फिर इसको हम ममनुआ करार दे रहे हैं। अब इसके अंदर बहस की बहुत गुंजाइश है और ये एक शो काज है। तहरीक इंसाफ को एक शो काज जमा करवाया गया है, तो इलेक्शन कमीशन ये चैलेंज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे और इसको जो है वो अदालत में भी जाएंगे और शोकाज का जवाब भी देंगे और इसके हर पहलू के ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस मजबूत कर दिया है। उन्होंने कई जगह से हद से तजावज़ किया है। यानी इसकी खबर ये बनाई गई कि इमरान खान साहब का बयान हल्फी गलत करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। एक तो
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक किसी भी बयान हल्फी को, यह अनवर मंसूर साहब ने बताया, किसी भी बयान हल्फी को या सर्टिफिकेट को गलत करार नहीं दे सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यह हक सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट का है, यह सिविल कोर्ट का हक है। यह हक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं है कि वो बयान हल्फी को गलत करार दे और वो ये कहे कि ये गलत है। और अव्वल तो ये बयान हल्फी था ही नहीं, इसको मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये बयान हल्फी नहीं था। अनवर मंसूर साहब ने जो बताया वो ये बताया कि ये एक सर्टिफिकेट है, ये बयान हल्फी नहीं है। और सर्टिफिकेट जो होता है वो ऑन ओथ नहीं होता। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने तो एक बयान हल्फी जमा करवाया था, उस बयान हल्फी में जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी और वो उन्होंने बयान हल्फी हलफ लेकर जमा करवाया था, ऑन ओथ थे मियां नवाज शरीफ साहब। तो इसलिए वो 62-63 के मुताबिक सादक और अमीन नहीं रहे। इसको तो आप कर दें क्लियर। अब आ जाए ये वाले मामले में, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट जिस शख्स ने जमा करवाया, इमरान खान ने या कोई भी जमा करवाता है तो वो कहता है कि मैं अपने नॉलेज और बिलीव के मुताबिक, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, यानी जो मुझे इस वक्त इल्म है इस सारे मामले का उसके मुताबिक, और जो मैं यकीन करता हूं अपने टीम के ऊपर उसके मुताबिक, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस पर मैं ये सर्टिफिकेट आपको जमा करवा रहा हूं। ये कोई जाती मालूमात का बयान हल्फी नहीं होता कि मैं बयान हल्फी लेता हूं कि मेरी इतनी बीवी, इतने बच्चे हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियां, इतनी जायदाद है, मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए। ये वो वाला बयान हल्फी नहीं है कि मैंने फलां चीज जो है वो ऐसे बनाई थी, ये वो वाला बयान हल्फी नहीं है। अपनी जाती मामलात के ऊपर बयान हल्फी एक अलग चीज होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाया गया सर्टिफिकेट एक पार्टी के सरबराह की जानिब से, वो एक अलग चीज होती है। इसके ऊपर आप सादिक और अमीन के मामले के ऊपर जाकर बहस नहीं कर सकते। लेकिन अब ये एक चीज तो दे दी है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को, और चीज ऐसी दी है जिसके ऊपर अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी कि वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन, अब सादिक और अमीन नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको झूठा करार दे दिया है। अब ये कहा जाएगा बार बार ये कहा जाएगा और इसका प्रोपेगेंडा किया जाएगा और इस प्रोपेगेंडा के जरिए खेलने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फायदा कोई नहीं होगा क्योंकि इनको अदालत के अंदर ले जाकर 1 मिनट में उड़ाया जा सकता है और ये कोई ऐसी चीज है ही नहीं। अगर तो हुकूमत पाकिस्तान को यह लगता है कि तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग ली है और वो इसको मजीद खेलना चाहते हैं, क्योंकि ताकतवर हल्के जिन्होंने इमरान खान को निकाला है वो इतने आराम से तो वापस आने नहीं देंगे। अब वो इन 68 सफ़ों के अंदर चीजें निकालेंगे जो डाली गई हैं और खुद डलवाई गई हैं, उन चीजों को निकालकर इमरान खान को स्क्रू करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में जो तलवार लटकाई जा रही है इमरान खान के ऊपर, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी लटक गई है। किसी वक्त भी अगर फजलुर रहमान से पूछा जाए कि लीबिया से जो पैसे आ रहे थे उसका जवाब दें, तो वो है फॉरेन फंडिंग। 2013 में नवाज शरीफ साहब जिन तैयारों में और हेलीकॉप्टरों में सफर कर रहे थे, उनकी पेमेंट्स या उनकी चीजें कौन कर रहा था? अरब्स कर रहे थे। वो है फॉरेन फंडिंग, उसका जवाब दें। तो जवाबात आपको देने पड़ेंगे उन चीजों के जिनमें बहुत बुरी तरह फंस गई हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज। पीएमएलएन ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास पूरी उनके पास डिटेल पड़ी है फंडिंग की, मैं किसी वक्त आपको वो सुना भी दूंगा निकाल के। और पीपल्स पार्टी ने भी आज तक कोई जवाब नहीं दिया, सबकी डिटेल यहां पे मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब तो इसमें से निकल गए हैं काफी हद तक, बाकी वो इसको चैलेंज करेंगे। अभी एक लंबा प्रोसीजर है, पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर फिर जाएगा, वहां लंबा चलेगा, फिर ये हाई कोर्ट्स के अंदर जाएगा, वहां लंबा चलेगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, वहां लंबा चलेगा। तो ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला। जो इलेक्शन है उससे कोई नहीं भाग सकता, अल्टीमेटली जाना सबको इलेक्शन में पड़ेगा। यानी फॉरेन फंडिंग के एक केस को जो 2011-2013 का मामला है, आज से 10 साल पुराना मामला है, उसको लेकर बात करेंगे या बलूचिस्तान के सैलाब पे बात करेंगे, या बात करेंगे पाकिस्तान में पेट्रोल की, घी की, बिजली की, आटे की, गैसों की, सबकी बढ़ती हुई कीमत के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान में जो 40% की महंगाई है उसके ऊपर बात करेंगे, या बात करेंगे 10 साल पुरानी फॉरेन फंडिंग के एक ऐसे केस के ऊपर जिसमें सिर्फ और सिर्फ निकला क्या है? एक शोकाज नोटिस, उसके अलावा कुछ नहीं निकला। एक शोकाज नोटिस है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और उसका जवाब चला जाएगा। दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि एक बयान हल्फी है जो गलत करार दिया गया, तो बयान हल्फी तो था ही नहीं पहले दिन से, वो एक सर्टिफिकेट था, बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव, उसने जमा करवाया था पार्टी चेयरमैन ने। और मजे की बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने या बिलावल भुट्टो जरदारी ने या नवाज शरीफ साहब ने आज तक वो सर्टिफिकेट ही जमा नहीं करवाया। नवाज शरीफ साहब पार्टी के सरबराह हैं और सर्टिफिकेट जमा करवा रहे हैं राजा जफरुल हक से। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल नहीं करवा रहे, नैयर बुखारी साहब से जमा करवा रहे हैं, तो दाल में कुछ काला नहीं है।
पूरी दाल ही गाली है इनकी पॉलिटिकल पार्टीज की। इसमें एक काम जो है वो अच्छा हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग ये मामला कुछ भी नहीं है, तो उनका वो मौक़िफ़ भी काफ़ी हद तक सामने दुरुस्त होकर नज़र आ रहा है आपको। और दूसरा उनका ये कहना कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, वो भी अब नज़र आ रहा है, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।